परफेक्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये एक इंटीग्रेटेड एपिसोड है जिसमें हम सभी चक्रास पे जो हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं वो हम अप्लाई करेंगे। इससे पहले वाले सेशंस में हमने अलग अलग एलिमेंट्स अप्लाई करे, तो इस बार कलर, विजुअलाइजेशन, म्यूजिक, मंत्रा, एफर्मेशंस एज वेल एज हैंड मुद्रा। तो 2 मिनट हैंड मुद्रा पे। इट इज बिलीव्ड कि हैंड मुद्रा, जो हाथ की मुद्राएं होती है, वो हमारे पांच, अगर हम उंगलियों की बात करें तो पांचों उंगलियां अलग अलग अर्थ एलिमेंट, जो पंचभूतास होते हैं, वो अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे इंडेक्स फिंगर, मैंने आपके लिए एक स्क्रीन शेयर में कर देता हूँ। मैंने आपके लिए एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन खोल के रखी है, विच इज शेयर। आजकल पहले गूगल था, अभी चैट जीपीटी है कि विच इज यूज्ड। हम पढ़ते हैं ताकि यहाँ पे अपने आप को कन्विंस कर पाए कि हाँ, जो चीज हम देख पढ़ रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है। ये मेरे ख्याल में स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, हाँ, दिख रही है। है ठीक ना? है। तो इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस मैंने आपके लिए सब सामने सम्मुख रखने के लिए उसको खोल के रखा है कि मुद्रास के 4-5 रीजन है कि क्यों हमें करने चाहिए और क्या इनका रिलेशनशिप है चक्रास के साथ। तो जैसे बताते हैं कि जो हमारे फिंगर्स हैं, थंब फिंगर फायर को रिप्रेजेंट करती है, जो उसके अगली है इंडेक्स, वो हवा एयर को, बीच वाली फिंगर स्पेस को, अंगूठी वाली अर्थ को, और सबसे छोटी वाली फिंगर वाटर को। तो जब हम नमस्ते भी करते हैं, बाय द वे, तो हम भी पांचों उंगलियां आगे करके हम जब नमस्ते करते हैं, नमस्ते का रियल मतलब है कि वी आर ट्राइंग टू ऑफर दीज 5 एलिमेंट्स उस इंसान को जिसको हम नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते का ओरिजिनल ओरिजिनल मीनिंग और रिस्पेक्ट इसी चीज से जुड़ी हुई है। तो हम पांचों उंगलियों की मूवमेंट से हम इन पांचों भूतास को, पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं जब हम चक्रास मेडिटेशन करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा होगा कभी एक्यूप्रेशर में, कि हमने कभी ऐसी बातों में सुना होगा कि हमारे हाथों में और उंगलियों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अलग अलग एरियाज को हमारे अलग अलग एरियाज को कंट्रोल करते हैं। जैसे थर्ड पॉइंट देखेंगे, मोस्ट निद्रास। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड बात है कि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स हमारी उंगलियों और हथेलियों से जुड़े होते हैं। तो इस वजह से भी हैंड मुद्रास हमारे उस काम में फायदा लाता है जिसके लिए वो चक्रा है। हर एक चक्रा की अलग अलग हैंड मुद्रा होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो, जैसे हमने बात करी कि चक्रास के बारे में सब पढ़ना ही क्यों है, तो हमने इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास जो एनर्जी है, जिसको हम प्राण बोलते हैं, हम सांसों के थ्रू अंदर लेते हैं और वो सांसों के अंदर थ्रू एनर्जी यानी कि प्राण जब जाते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में नाड़ी सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करते हैं। और वो एनर्जी एग्जिट ना हो जाए, जो हमारे लिए अच्छी है, उसके लिए ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, अंजलि मुद्रा अलग अलग होती है, जिससे कि हम उंगलियों को उनकी टिप्स से टच करके हम उस एनर्जी को लीक ना होने दें। इस पे हमारा प्रयास होता है। एक और चौथा पॉइंट अगर हम देखें, तो जब हम अगर हैंड मुद्रा में अगर अपना दिमाग लगा दिया हमने, तो हम ऑटोमेटिकली इधर उधर हमारा दिमाग नहीं दौड़ेगा उस क्षण में। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है अपने आप, अपने थॉट को, अपने माइंड को एंगेज करने का, ताकि सारा दिमाग उसमें उंगलियों की हैंड मुद्रा में इन्वेस्ट हो जाए और हम इधर उधर ना सोचें। तो ये एक फायदा होता है। एंड ऑल्सो दे एम्पलीफाई द ब्रेथ वर्क। मैनी मुद्रास, ये बातें हमने कर ली है ब्रीफ में कि नाड़ी की ओपनिंग के लिए, ऑक्सीजन की फ्लो के लिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात हमने कर ली है पहले से ही। और लास्ट में बोलूंगा सिंबॉलिक अटेंशन। जब हम किसी चीज पे एनर्जी, अपना दिमाग लेके जाते हैं, तो हमारा सारा फोकस वही चला जाता है। हमने सुना होगा, जिस पे देंगे ध्यान वो देगी अपना ज्ञान। सो वेर एवर द इंटेंशन गोज, द एनर्जी फ्लोज। तो हम जब किसी चीज से ध्यान चेंज करना होता है, हटाना होता है, तो हम किसी और चीज के बारे में सोच लेते हैं, तो वहां पे हमारी टेंशन चली जाती है। तो हैंड मुद्रा का ये एक रोल भी है।
क्विकली अगर हम चार्ट को देखें, मुद्रा हर एक चक्रा का जो है एक अलग अलग मुद्रा है, जिसका भी सिर्फ नाम आप क्विकली पढ़ सकते हैं, बट इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कभी भी। इसको इसके नाम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे साथ में फंक्शन लिखे हैं, ये सब में हमें फंक्शन कार्य पता ही है। रूट का होता है ग्राउंडिंग, सेक्रल का होता है इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, सोलर प्लेक्सस का होता है कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो वेल्थ एंड मनी, हार्ट इज फॉर कंपैशन एंड इमोशनल हीलिंग, उसके ऊपर थ्रोट कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन के लिए, उसके ऊपर थर्ड आई इंट्यूशन और विजडम के लिए, और सबसे ऊपर क्राउन चक्रा भगवान से हमेशा कनेक्टेड रहना और हाईली अवेयर रहना, बीइंग इन द मोमेंट रहना, इसी क्षण में रहना, इधर उधर बहुत ज्यादा आगे बहुत ज्यादा पीछे फ्यूचर में या पास में ना रहना, ये क्राउन की वजह से। कुछ जी, सो इसको हम बंद करते हैं। गुड। देश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो मैं हैंड मुद्रा को, यूजली आप देखेंगे कि यूजली हैंड मुद्रा बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है हैंड मुद्रा का। उसका कारण यही है कि ये थोड़ी सी टफ हो जाती है, और हमें जब एक बार चक्रास के बाकी चार पांच एलिमेंट समझ में आ जाते हैं, उसको ला करके हम और डेफिनेटली एनहेंस कर सकते हैं अपने चक्रा से रिलेटेड बेनिफिट को। बट फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप चारों चीजें छोड़ना चाहेंगे। मुद्रा भी, शायद कभी कभी आप चैंटिंग भी छोड़ना चाहेंगे। एक सेशन ऐसा आएगा जिसमें आपको म्यूजिक भी सुनाई देना बंद हो जाएगा, चाहे बैकग्राउंड में चल रहा हो, और चाहे बैकग्राउंड में लगाने की आपको कभी शायद जरूरत भी ना पड़े। एक ऐसी स्टेज भी आ सकती है और आएगी ही पक्का, व्हेन वी प्रोग्रेस, जिसमें हम किसी भी एक्सटर्नल एलिमेंट के बिना ऐसे ध्यान में उतर जाएं जिसमें ना हमें बीज मंत्र बोलना याद रहे, ना हमें म्यूजिक का सुनना याद रहे, ना हमें हैंड मुद्रा बनानी याद रहे, और ना ही हमें एफर्मेशंस बोलना याद रहे या दिमाग में। एक ऐसी थॉटलेस स्टेट, जिसको डीप स्टेट भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर आगे जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि टाइमलेस हो गए हैं। साथ में एक, अगर हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे तो कई जगह इस चीज को बोला गया है कि समाधि स्टेट एक तरह से हम उतर जाते हैं। इसके ऊपर एक और नाम बताया गया है, तुरिया। कुछ लोग इसको आगे चलते चलते तुरिया में उतर जाते हैं। तुरिया शायद मेरे हिसाब से सबसे ऊपर की, सबसे उच्च कोटि की श्रेणी की एक अवस्था है, जो कुछ सेकंड्स ही रह पाना मुश्किल है, मेरे ख्याल में बहुत है। और तुरिया और समाधि में कुछ ज्ञान ऐसा लगता है कि आप भगवान के साथ जाके बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं और कुछ ज्ञान टपक रहा है। और जब उस तुरिया और समाधि से आप निकल के वातावरण में आते हैं अपने, तो मन करता है कि उन चीजों को रिकॉर्ड कर लेते, कुछ ज्ञान की बातें ऐसा लगा कि भगवान ने कुछ बोली हैं। अ, ऐसे में ये भी लगता है कि कुछ हमारी जो प्रेयर्स थी वो कबूल हो रही हैं, मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं। तो ये सब लंबा प्रयास के बाद, जब कई हफ्ते, शायद कुछ महीने, 2 4 5 6 महीने तक ये चीज एक्सपीरियंस हो सकती है। और हम जब सिर्फ 5 10 मिनट के लिए बैठेंगे तब नहीं होगी। ये एक तरह से समझ लीजिए कि आइसिंग ऑन द केक है, ये बोनस है। चक्रास अपने आप में इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी है, ये मेथडोलॉजी है कि ये अपने आप में कंप्लीट है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एंड राजयोग का एक ऐसा चारों का ही फायदा मिलने की पूरी संभावना है। मैं तो डेफिनेटली कर पाता हूँ। हर बार नहीं होता है, वंस वंस इन ब्लू। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट दिस 35 मिनट्स मेडिटेशन, आज हम पांचों चीजें अप्लाई करेंगे। किसी कोई कोई सवाल किसी का हैंड मुद्रा पे पहले, हैंड मुद्रा पे या ओवरऑल एनीथिंग अबाउट चक्रास? लेकिन हैंड मुद्रा तो अभी याद ही नहीं है ना, तो अभी तो करना मुश्किल, कैसे हाँ, करेंगे? हाँ, तो अभी या तो थियोरेटिकली ही है। या तो स्क्रीन पे आप उसको लगा दो। देखिए फिर, मैंने जैसे एक मैसेज भेजा था अच्छा, आपको। दोनों चीज हाँ, नहीं चल पाएंगी क्या? हाँ, बस म्यूजिक अब भी और हैंड मुद्रा तो ऑनलाइन तो सिखाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, हाँ, इसलिए मैंने एक चार्ट भेजा था, वो हाँ, लेकिन चार्ट। वो दोनों चीज कैसे खोले हैं मोबाइल पे, वही दिक्कत है। हाँ, तो इसलिए हैंड मुद्रा का वो जो चार्ट है, उनको जैसे कभी भी, जैसे दिन में उनको जरा देखे, जैसे वो लिखा हुआ है, कुछ ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जैसे सोलर प्लेक्सस का ही है,
हार्ट का ये है, दिस इज अंजलि मुद्रा। तो हम्म, हाथ पे ये ऐसे करना होता है और दूसरे हाथ से ये करना होता है। ऐसे थ्रोट की एक अलग है, ऐसे ही सबकी अलग अलग है। तो अगर वो करेंगे तो हमारा जो मेन स्केलेटन है, जैसे विजुअलाइजेशन ऑफ चक्रास है, कलर बेस्ड विजुअलाइजेशन है, उन पे साउंड को फील करना, साउंड की वाइब्रेशन को फील करना है, वो फिर छूट जाएगा। दैट इज मोर पावरफुल। हैंड मुद्रा इज ए सपोर्टिव टूल। खाली हैंड मुद्रा करके चक्रास प्योरीफाई नहीं होंगे, लेकिन बाकी चीजें करके भी चक्रा प्योरीफाई हो जा सकते हैं, इवन विदाउट ट्राइंग। इनफैक्ट आई हैव परमानेंट प्रॉब्लम इन माय लिटिल फिंगर, तो मैं तो बहुत कम कर पाता हूँ हैंड मुद्रा, बहुत ही कम, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं हो पाती है। पर थियोरेटिकली आप जरूर पढ़िएगा, जब भी आपको आज से कुछ 1-2 महीने बाद जब आपको लगे कि बाकी एलिमेंट्स पे पकड़ आ गई है, तो हैंड मुद्रा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज कलर विजुअलाइजेशन के साथ हम सारा कॉम्बिनेशन करेंगे। हम एफर्मेशंस भी बोलेंगे, मैं साउंड पे भी अटेंशन लेके जाऊंगा, और चैंटिंग भी हम बीच बीच में करेंगे, रोटेट करते रहेंगे। और हम जब मेरे बिना भी जब आप लोग प्रैक्टिस करें अकेले में, तो भी ये सब 4 थॉट्स प्लस विजुअलाइजेशन को ऐड कर दें, तो 5 थॉट्स ऑल्टरनेटिवली आते रहे, जाते रहे, आए जाए, सब चलता रहेगा। कभी एफर्मेशन हो गया, कभी चैंटिंग बोल दिया, कभी साउंड पे फोकस कर लिया, कभी चक्रा की लोकेशन को फील कर लिया, कभी थोड़ा बहुत दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, कोई बात नहीं, वापस आ जाइए। मेरे बिना भी हो सकता है, जब आप लोग करते हैं तो दिमाग जाता है, तो इट कम्स बैक। या तो 35 मिनट्स का ये। एंड जिस तरह से मैं एफर्मेशन बोलूंगा, अब वैसे फील कीजिएगा, चाहे वो करंट टेंस में, आज की तारीख में आपको वो रेलिवेंट और सच्चाई ना लगे, पर बोलना होता है, और ऐसे बोल बोल के हमारे ब्रेन में जो साइनेप्स हैं, जो ब्रेन डेंड्राइट्स हैं, वो और डेवलप होते हैं, और जिसकी वजह से धीरे धीरे वो रियलिटीज हमारी लाइफ में होती हैं, पक्का होती हैं, जैसे जैसे हम बोलते हैं कन्विक्शन के साथ। So I hope my screen is visible. Sound is coming, sir. ठीक है। Sound भी आ रहा है? So before we start, we'll close our eyes, and for more focus, uh, eyes closed के साथ साथ we will start. We'll take two deep, long breaths. कोशिश करेंगे कि अभी जितना भी दिमाग इवन मुझे सुनने में लगा हुआ है, या आसपास किसी भी जगह विचलित है, तो आंखें बंद करके अपनी सांसों पे, अपनी नाक पे, जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं वहां पे लाएं। टोटल 3 लंबे सांस। स्टार्ट वेन एवर यू वांट टू। किसी भी मेडिटेटिव प्रक्रिया से पहले 2-3 बार लंबे सांस लेने का उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को सेंटर में ले आए, मतलब करंट मोमेंट में ले आए। जहां इधर उधर दिमाग लगा है उसे छोड़ करके नाक पे सांस लेना एक एक तरह से बहाना है, ताकि हम करंट मोमेंट में, इस क्षण में प्रवेश कर सकें। Last breath in. Start. Let's bring our focus on the base of the spine, रीढ़ की हड्डी के आखिर में, टेल बोन के पास। विजुलाइज करें एक रेड कलर, हल्की सी वार्म एनर्जी बॉल, रिस्पॉन्सिबल फॉर हिप स्टेबिलिटी। बीज मंत्र है लम, LAM। कलर इज रेड, and pay some attention to the sound in the background.
and we will keep rotating these 5 thoughts. इस सांस के साथ चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। चैंटिंग आगे पीछे भी हो सकती है, इनके साथ मिलाने की जरूरत नहीं है, हो जाए तो बहुत अच्छा है। लंबी सांस और चैंटिंग स्टार्ट विजुअलाइजेशन के साथ। Ram. Keep visualizing the root chakra, red color ball. Tell yourself that I'm healthy and I'm stable. I'm healthy and I'm stable. और जैसे जैसे साउंड वेव्स आपके इस चक्र पे जा रही हैं, वो वाइब्रेट हो रहा है और भी आपको और हेल्दी कर रहा है और स्टेबल कर रहा है। स्टेबल हेल्थ, स्टेबल फैमिली, स्टेबल रिलेशनशिप्स, स्टेबल मनी। Red color ball. पूरा ध्यान चक्रा पे, रेड कलर बॉल। Tell yourself I'm healthy, मैं बहुत स्वस्थ इंसान हूँ। किसी भी तरह की बीमारी एक मानसिक सोच है, वो मैं अपनी मानसिक आदेश देके उसको हटा सकता हूँ। I accept all the health and stability in my life. I nourish my mind, body, and spirit. My energy is grounded for healthy energy flow. Next chakra, इसके 3 इंच ऊपर नाभि के नीचे ऑरेंज कलर बॉल, सेक्रल नाम है
for creativity and pleasures. Each mantra is VAM, VAM, orange color, for creativity and pleasures. लंबा सांस. ये चक्रा हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, साथ में इमोशनल बैलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, साथ में ऑरेंज कलर. आई एम क्रिएटिव इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ. अपने आप को बोलेंगे अंदर ही अंदर. आई एम ओपन टू रिसीव ऑल दैट ऑफर्स. I forgive my past and embrace all of the positive moments of the present. I have a healthy state of passions and desires in my life. All desires. I'm creative and I'm full of pleasures. You can challenge anything जो हमें उल्टी दिशा में लेके जाए, उसको चैलेंज करके मानसिक आदेश देके हटा सकते हैं. Pay some attention to the sound. ये वाइब्रेट कर रही है आपके चक्रा को. And pay attention to the mantra VAM, VAM. I am creative and I use this for my development. Bring your attention back to the chakra, orange color ball, नाभि के नीचे और पीछे. वाइब्रेट होता हुआ महसूस करें म्यूजिक की वजह से. कभी कभी बर्निंग लाइट सेंसेशन आ सकती है कहीं भी चक्र के आसपास. I'm open to receive all that life offers. I forgive my past. Now the third chakra, heart chakra, third chakra is the solar plexus, yellow color, नाभि के ऊपर और पीछे. RAM, rum.
responsible for confidence, courage, and willpower and money. Yellow color energy ball. साउंड को फील करें. राम. Tell yourself that I fully enjoy everything that I do. I value and trust myself fully. I'm enough and everything that I do in life is enough. Ram. I'm a powerful, radiant and magnificent being of light. मैं ऊर्जा का स्रोत हूँ. राम. मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. विल पावर है. राम. मन दर्द चला गया तो वापस लाए नाभि के नीचे. राम. Really enjoy everything that I do. I am powerful and confident. I have willpower and I am wealthy. Ram. विजुलाइज करें कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और आपके पास बहुत सारा धन पैसा आ रहा है. आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, विल पावर से खेल रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं लाइफ में. राम. Yellow color ball, tension back. Ram. अब साउंड को भी सुने दोबारा से. वाइब्रेटिंग योर चक्रा. राम. मैं और कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूँ as the chakra is vibrating. Ram. मंत्रा सोचे आ रही है. राम. राम. Now we move to the next. इसके ऊपर चेस्ट के सेंटर में ग्रीन बॉल हल्की सी गर्म रोटेट होती हुई हार्ट चक्र.
साउंड फ्रीक्वेंसी, और काम है इमोशनल बैलेंस एंड लव। इमोशंस को अलग अलग तरीके से देख समझ पाना और इस्तेमाल कर पाना अपनी इच्छा अनुसार डेवलप होता है इससे। या और साथ में डेवलप होता है प्यार की क्षमता, लेने की भी और देने की भी। वी हैव डिफरेंट इमोशंस, करीब 27 हमारे में गुण या इमोशंस होते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए। या green color energy ball rotating, vibrating with the sound. Yum. सेल्फ विजुलाइज कीजिए कि आप सब लोग आपको प्यार से देख रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, फैमिली में, ऑफिस में, बाहर। और आप भी सभी की तरफ प्रेम का भाव रख रहे हैं। यू आर लविंग एवरीबॉडी, ह्यूमन लव, ग्रीन कलर। और इमोशनल बैलेंस के लिए अलग अलग इमोशंस आप अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं। थोड़ा सा चैट के बारे में सोचें। यम, YAM, यम। गले में, सॉरी, हार्ट में फोकस लाएं दोबारा। अब थोड़ा साउंड पे फोकस करें। Love myself in all areas of my life. Next chakra, गले पर, throat for expressions and सच बोलना। हम, HAM,
हम इसका काम है बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस को लाना और सच्चाई का बोलने का सब। हम I express my feelings easily and freely. हाँ, I own my power and feel fully alive. हम I'm calm, confident, and well spoken. I communicate effectively with everyone in my life. हम bring the attention to the place of the chakra, गले पे फोकस लाए। हम लाइट ब्लू कलर एनर्जी बॉल छोटी सी घूमते हुए गले के सेंटर में। हम now pay attention to music. Light blue. मैं हद से हद अच्छी तरीके से बात करता हूँ, कम्युनिकेशन अच्छा है, एक्सप्रेशन अच्छे हैं मेरे। और मैं और अच्छा कर सकता हूँ और मैं सच बोलता हूँ, सच बोलने की क्षमता या साहस रखता हूँ। और सच बोल के मनसा वाचा कर्मणा अपनी हेल्थ भी ठीक रखता हूँ। हम जब हम सच बोलते हैं तो हमारा दिमाग भी ठीक रहता है, बॉडी भी ठीक रहती है, अलाइंड रहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। हम यानी कि जो मन में है वही बोलना है और वही एक्शन करना है, सच्चाई। लाइट ब्लू। Location again. अपने शब्दों को सही चुनता हूँ और सही बोलता हूँ, ऐसा सोचना है, बोलना है। नेक्स्ट थर्ड आई पे मंत्र इज ओम, सिंपल OM।
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्यूशन एंड गट फील, ऐसी चीजों को जानना जो कभी पहले नहीं पता था। चीजें हमने कहीं पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है, देखी नहीं है, उनको भी जान पाना लड़ाई की वजह से संभव है। लिसन टू माई इंट्यूशन एवरी डे। मैं अपनी गट फील हर रोज सुन सकती हूँ। कनेक्टेड टू माई हाईएस्ट ट्रूथ, मैं अपनी सबसे ऊपर की सच्चाई से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ। आई ट्रस्ट दैट माई लाइफ इज अनफोल्डिंग एग्जैक्टली एज इट शुड, जैसे मेरी लाइफ में होना चाहिए था वैसा हो रहा है। I'm open to all intuitive abilities and use them for my highest good. मैं और जानूं अध्यात्म के बारे में और उसको अपनी प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल कराऊं और करूं। डार्क ब्लू, सेंटर ऑफ द फोरहेड। थर्ड आई जो कहते हैं आत्मा का भी स्थान माना जाता है, कुछ लोग बोलते हैं। डार्क ब्लू, इंडिगो। इससे बुद्धि मिलती है, आध्यात्मिक बुद्धि, नॉट मानसिक। सांस, again, third eye पे फोकस लाइन, डार्क ब्लू। आखिरी चक्र, क्राउन। रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन विद डिवाइन, भगवान पे पूरा भरोसा, सर के ऊपर, आधा बाहर, स्कल के खोपड़ी के भी बाहर।
purple or white in color. मंत्र है RAUM, या हम शांत भी रह सकते हैं, आई विल बिकम क्वाइट। I'm guided by my inner wisdom। ये सब बातें अपने अंदर बोलनी है। I'm guided by my inner wisdom। I am at peace, whole and balanced। I am at peace, whole and balanced। I honor my body as the temple that nourishes my soul। मैं अपनी काया को सम्मान देते हुए इसका बहुत ध्यान रखता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी आत्मा रहती है। And I am connected with my higher self and divine spirit for positive energy। मुझे भगवान पे और उसके हर एक प्लान पे पूरा भरोसा है और मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं सांस छोड़ता हूँ तो भी नहीं सोचता हूँ कि वापस आएगी। इतना बड़ा भरोसा जब है तो वही भरोसा हर क्षण। I can blindly trust universe and keep doing my good karmas। That's it। पर्पल वाइट कलर बॉल, साउंड को फील करें साथ में। एंड आई विल कीप क्वाइट नाउ। धीरे ध्यान में उतरने की कोशिश कीजिए आखिरी के 2-3 मिनट। नमस्कार। After 10 seconds, we can slowly start to come back by rubbing the palms,
वार्मिंग देम अप, और उसके बाद उसको अपनी आंखों पे लेके जाना और धीरे धीरे आंखों को खोल देना। ये कुछ बोलना चाहेगा? फीडबैक या क्वेश्चन, या कुछ फील हुआ? वही था, दिमाग भागता बहुत है इधर उधर। तो जो मैं बोल रहा था उसकी वजह से और परेशानी हो रही थी, या? नहीं नहीं, उससे तो वापस आ रहे थे। अच्छा था, बढ़िया। और ये हम सब शायद अब, हम सभी कई सारे सेशंस अटेंड कर चुके हैं, इंद्रेश जी, सदा जी, मैडम, आप भी। हम ये बात समझ चुके हैं कि थॉट से लड़ना बहुत जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एंडलेस है ये लड़ाई। जब तक हम अपने सामाजिक संस्थानों में हैं, हम अपने परिवार में हैं, बिजनेस है, तो थॉट से निजात ना मिलेगा, ना इनको इनसे फाइट करने की जरूरत है। तो मैंने जो सीखा और जो साथ में इंटरनेट पे देखा कि और भी गुरु, इंटरनेट पे भी मिलके भी देखा कि वो क्या करते हैं कि लंबा बैठो वंस इन अ वीक, मैं जैसे बार बार रिपीट करता हूँ, फिर आधा पौना एक घंटे तक थॉट्स आके थक जाएंगे। कितने ही कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे थॉट्स के, जैसे आज कुछ काम करना है, घर में संडे है, कल ऑफिस के कुछ काम है, बच्चों से रिलेटेड काम है, सारे कामों के जो अलग अलग परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस होते हैं वो आके थक जाएंगे। एक और चीज करनी होती है कि जितना हो सके हमें अपने आप को एक इंटरेक्शन कम करना चाहिए ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जिनकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जितना हम कचरा समाज से लेते हैं, बातों से लेते हैं, मीडिया से लेते हैं, सोसाइटी से लेते हैं, ऐसे कॉन्वर्जेशन, ऐसे वार्तालाप जिनकी शायद अब कर ली हमने लाइफ में 20 30 साल 50 साल कर ली, अब जरूरत नहीं है। तो उन कचरों थॉट्स को भी कम करना है कि कैसे कपड़े, क्यों कपड़े, और रिश्तेदारी टू मच, आई थिंक वो सब थोड़ा सा कम करना होता है, ताकि वो थॉट्स की क्वांटिटी और मात्रा भी कम हो जाए। तो बट और सब फिर भी अगर थॉट्स आ रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा, उन थॉट्स को, उन सिचुएशंस या परिस्थितियों को देखना शुरू कर दें। कोई परेशानी नहीं है, आ जाए, हम देखें क्या परेशानी है। और जब देखते हैं, इस ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, बाकी चीजों से अपने आप को अलग करके बैठते हैं, मोबाइल को साइड में करके बैठते हैं, मैसेजेस नहीं देखते हैं, तो उस समय उस पर्टिकुलर चीज पे फोकस चला जाता है जो प्रॉब्लम होती है उस समय की, चाहे वो हेल्थ की हो, वेल्थ की हो, या किसी रिश्तेदारी में हो, घर में हो। अब उस चीज को जब माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे, जैसे एग्जामिन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से स्टार देखते हैं, तो उसका और छोटे छोटे उसके एंगल्स या तरीके या पैराफिरनालिया पता लगते हैं। और उसी से फिर कहते हैं जिस पे देंगे ध्यान वो देगी अपना ज्ञान। तो वहां से हमें उत्तर मिलते हैं, आंसर्स मिलते हैं उन्हीं सिचुएशंस को लेके, जो कि हमें उसी सिचुएशन को सॉल्व करने में हेल्प देते हैं। और वो उत्तर दिमागी लेवल से नहीं निकलते, दे डोंट कम फ्रॉम द माइंड, दे कम फ्रॉम सोल। और वो होलिस्टिक सॉल्यूशंस होंगे, पर्सनल बेनिफिट के लिए। कोई ऐसा आइडिया ठीक है आ जाएगा, लेकिन वो दिमाग भेजेगा आइडिया। हम तीन चीजों के बने होते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ये सब करते रहते हैं, जब लंबे टाइम के लिए बैठते हैं, बीच में स्पेस आता है, और स्पेस नहीं भी आए तो थॉट्स आते हैं, थॉट्स को आने दो, फोकस थॉट्स पे जाने दो। मैं एक बात बोलता हूँ, इसके ना एटॉमिक फिशन होता है, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, या फिर परखच्चे उड़ जाना किसी चीज का, उसको इतना गौर कर लो। एक जैसे लेंस में, एक हम करते थे बचपन में, एक लेंस लेके और कागज से जलाते थे सूरज, इकट्ठा करके उसकी एनर्जी को। और इंद्र भाई आता हूँ, थैंक यू। सो जिस पे देंगे ध्यान वो देगी अपना ज्ञान। तो उस प्रॉब्लम के अलग अलग टेंजिबल्स पता लगते हैं कि क्या क्या चीजें उस प्रॉब्लम को इफेक्ट कर रही है। फिर एक माइंड से आइडिया नहीं निकलेगा, एक आत्मा बोलेगी ले बेटा, ये एक चीज बता रही हूँ, इस पे अप्लाई करना। और फिर जो आत्मा अप्लाई करने के लिए एक आदेश देगी, वो एक ऐसी गोली होगी जो आप कई अलग अलग सिचुएशंस में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे
आत्मा ने बोला कि भाई तेरा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल। आपको लगे हाँ मैंने कुछ गलत बोला था इसलिए वो सिचुएशन ऐसी हो गई, और गलत क्या बोला था वो एक ज्ञान आत्मा ने दे दिया, और फिर वो बाकी सभी सिचुएशंस ऑफ लाइफ में भी अप्लाई होता है पक्का। तो इसलिए थॉट्स को आने दो, सोचो, ये भी फायदेमंद का टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट हो गया। जी इंद्रेश भाई, वेलकम, यू हैड अ क्वेश्चन। Good morning, Paji. गुड मॉर्निंग। So, Paji, any significance of diet on this process? बिल्कुल, डेफिनेटली, बिग टाइम, यस। देखिए, हम सब जानते हैं, सभी को पता है सात्विक फूड क्या होता है, केमिकल लेस फूड क्या होता है, हम सभी को पता है। तो ओवरऑल सात्विक फूड जिसमें केमिकल्स कम हो, बहुत बहुत जरूरी है हमारी पूरी बॉडी की रिस्पेक्ट के लिए। जैसे हमने बीच में बोला कि हम किराए में रह रहे हैं यहाँ पे, 100-80 साल जितने साल के लिए भी है। तो यस, एनर्जी का फ्लो, जो एनर्जी जंक्शन है, जो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चक्करस होते हैं, जहाँ पे उनकी धुलाई करने की बात कर रहे हैं, तो खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, why I asked this कि मैं सात्विक हूँ पिछले 15 साल से, राइट। जी। मैंने पिछले मतलब एज के साथ पिछले 3-4 साल में ये फील किया दैट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बॉडी में साथ में आ जाती है सात्विक फूड के साथ साथ, हम्म। राइट। जब आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मोड में आ जाते हो, शुद्ध शाकाहारी तो हो ही, और थोड़ा केमिकल से भी परे हो जाते हो, राइट, जी। थोड़ा सा और ध्यान देते हो, जी। तो वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं बॉडी एंड माइंड पे इफेक्ट डालती है। हाँ। बॉडी का जो साइंटिफिक प्रोटीन है वो पूरा नहीं होता, तो वो एक एक इशू आता है, वो बिल्कुल सही। प्रैक्टिकलिटी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसको हम कई बार देखते हैं, विटामिन B12 जो कोबालामिन होता है वो कम होता है वेजिटेरियंस में, फॉर एग्जाम्पल। या तो उसके लिए वो B12 बाहर होता से। ही नहीं है सर, B12 वेजिटेरियन डाइट में होता नहीं है, बॉडी वो बनाती भी नहीं है। हाँ, वो बाहर सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलता है। तो मैं हाँ। बताता हूँ इसके लिए दो चीजें। एक तो डेफिनेटली कैप्सूल्स है, आयुर्वेदा में भी है और इंग्लिश मेडिसिन में भी है। और इसके अलावा आपको बात बताता हूँ, जो हम रूट चक्रा की बात कर रहे हैं, रूट चक्रा इफ अप्लाइड एंड प्योरिफाइड द बेस्ट पॉसिबल वे, तो लाइफ लॉन्ग किसी भी हेल्थ की कोई भी चैलेंज नहीं आएगी। ऐसा प्रूवन है। मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किया क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है अभी तक, टचवुड, आई थिंक आई एम ऑलरेडी हेल्दी। और मैं पहले ठीक है, आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन, अभी नहीं हूँ, बट आई टेक सम सप्लीमेंट एंड आई फोकस ऑन रूट चक्रा क्वाइट लॉट। किसी भी तरह का, नाउ आई एम 51, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है मुझे। 5 साल हो गए मुझे भी छोड़े हुए। और तीसरी और आखिरी बात बताता हूँ, जो कि एक तरह से स्पिरिचुअल बात है, बट बहुत सारे डॉक्टर्स, न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं इस बात को कि हम लोग यूजिंग द पावर ऑफ माइंड वी कैन एक्चुअली क्रिएट वट एवर दैट वी वॉन्ट टू, इंक्लूडिंग बेस्ट ऑफ द हेल्थ। अब ये नहीं कि इसमें बेवकूफ में खाना नहीं खाया पूरे दिन 1 साल फिर भी कह दी बेस्ट ऑफ द हेल्थ नहीं। तो अप्लाइंग द राइट विजडम एंड यूजिंग द फैकल्टीज ऑफ माइंड इन अ वे कि हम इस तरह की किसी भी नेगेटिव या एंटी नेगेटिव या फिर एजिंग रिलेटेड सिचुएशन को अट्रैक्ट ही ना होने दे लाइफ में। तो हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ रूट चक्रा प्लस सम मेडिसिन विच कुड बी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, एंड प्लस थर्डली माइंड कंट्रोल। बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिन्होंने, न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रूव किया है हाउ टू स्टॉप एजिंग एंड इवन रिवर्स एजिंग। मैं बल्कि एक लिंक भेजूंगा, एक डॉक्टर है ब्रूस लिप्टन, न्यूयॉर्क में, वो खुद ही DM कार्डियोलॉजिस्ट है, करीब 70 ईयर्स की एज होगी। और उनके अपने आप पूरे वर्ल्ड में हजारों लाखों डॉक्टर्स फॉलोअर्स हैं और नॉन डॉक्टर्स भी हैं। 2-2 घंटे के सेशन है, इन्होंने प्रूव किया है कि कैसे हम अपने माइंड कंट्रोल से एज को कैसे रेगुलेट और बेस्ट कर सकते हैं, इवन एंटी एजिंग, एज रिवर्सल। ब्रूस लिप्टन नाम है, प्लीज पढ़िएगा 1 मिनट कभी। 1 मिनट में तो आपको मन नहीं लगेगा, आप उसको पढ़ेंगे तो और मन करेगा कि और सुने उनको। ब्रूस लिप्टन। BRUCE ओके। LIPTON। बुढ़े से 70 के, बहुत पावरफुल। मतलब एक इनका कन्वेंशन मैंने देखा था, 1000 डॉक्टर उनको सुन रहे हैं यही बातें थ्रू आउट द डे न्यूयॉर्क में। सो और भी है, जो डिस्पेंजा शायद किसी ने सुना हो, ल्यूजी है किसी ने सुना हो। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विच इज कंबाइनिंग द माइंड एंड सोल। माइंड और सोल से अपनी उनका तालमेल कैसे देखें, कैसे अलाउ करें सिचुएशन को कि सोल माइंड को कंट्रोल करे। देखिए, माइंड और सोल ना दो ऐसे चिपकी हुई पन्नियां होती है प्लास्टिक की पूरी लाइफ में।
उनको अलग करना और देख पाना पॉसिबल और संभव है। और जब ये मान लीजिए सोल है, ये माइंड है, तो सोल कंट्रोल करती है माइंड को, जंपिंग माइंड को, मंकी माइंड को, कि मैं तेरे सारे इमोशंस को मैं संभालती हूँ, ठहर जा। तो माइंड कंट्रोल का रियल अंडरस्टैंडिंग मेथोडोलॉजी यही है कि सोल स्टार्ट्स टू ऑपरेट माइंड। तो एजिंग और इवन एनी अदर इमोशन जिसको निकालने सिचुएशन में से, कि नहीं चाहिए, घृणा नहीं चाहिए, हेट्रेड नहीं चाहिए, फियर नहीं चाहिए, जेलसी नहीं चाहिए। Hmm. Well, I can go on and on, but अगर टाइम आप लोग और सुनना चाहें तो किसी तरह की और कोई बात स्पेसिफिकली हम करना चाहें। अमित जी, एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जी। चक्रा मेडिटेशन बेसिकली तो चक्रा को क्लीन करने के लिए ही होता है ना। जी। तो ये तो हम अपना करते हैं। जी। अगर मान लीजिए हम किसी और का करना चाहें, मतलब नहीं जैसे कर सकते, हम खुद नहीं। दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई ये मेडिटेशन करो, लेकिन वो नहीं करते, देखिए, तो हम क्या नहीं हम कर उनके सकते, लिए। हाँ। नहीं, हम नहीं कर सकते किसी का चक्रा क्लीन। इसके लिए ना किसी और के लिए अलग अलग डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती हैं। जैसे प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, वैदिक हीलिंग। तो इस तरह के हीलर्स बनना जरूरी होता है ताकि हम समझें कि हम दूसरे को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसको हीलिंग भेजनी होती है। पर्सनली मैं वो नहीं करता हूँ, मैंने जबकि कोर्स किए हुए इस तरह के, प्राणिक हीलिंग के भी, रेकी हीलिंग के भी। तो हम किसी का चक्रा अपनी इच्छा से ठीक नहीं करते, उसको खुद ही काम करना होगा। खुद ही काम करने के अलावा कुछ हीलर्स प्रैक्टिशनर्स हैं, उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। जैसे मेरी नज़र में एक शशि जी हैं, जिनका मैं जूम पासवर्ड आईडी भी यूज कर रहा हूँ इसमें। तो वो है, ही इज अ नोन रेकी हीलर, डिस्टेंट से वो चक्रास को समझते हैं। और हम लोग नहीं कर सकते हैं, पर चक्रा हीलर्स कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ पर्सनली। और चक्रा हीलिंग के लिए भी प्राणिक हीलिंग का अलग तरीका है, एक रेकी हीलिंग का अलग तरीका है, वैदिक हीलिंग का तीसरा अलग तरीका है। और कई भी होंगे, और भी होंगे। इसमें ये जरूर मानना होता है कि ये काम करेगा। जहां पे हमको डाउट है कि ये काम नहीं करेगा, तो पक्का काम नहीं करेगा। 100% फेथ होगा तो पक्का काम करेगा। तो अगले सेशन में हम करेंगे शायद, सोचते हैं एक सेशन और कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम। आई विल राइट अ मैसेज इन द ग्रुप कि ये कंक्लूडिंग सेशन होगा, जिसमें हम 35 मिनट्स, अगर ज्यादा टाइम है तो 45 मिनट्स का भी कर सकते हैं। बल्कि एक और मेरे पास वेरिएंट है जिसमें कि पूरा गाइडेड मेडिटेशन है पीछे। आप चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं, वरना हम लोग एक साथ में कर सकते हैं। उसमें हर एक चक्र के बारे में गाइडेड है, बोला गया है कि किस वजह से ब्लॉक हो रहा है, मुझे क्या करना है, कलर, हैंड मुद्रा सब है। एक क्लास सेशन और करते हैं नेक्स्ट टाइम, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा रखेंगे। आज किसी को कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बोलना है कि कुछ फीलिंग हुई, जस्ट इन केस। भैया मुझे एक चीज पूछना था, इसमें शायद हमने हैंड मुद्रा यूज नहीं किया था, राइट? हाँ। हाँ, क्योंकि आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मैं बता चुका था। हैंड मुद्रा का हमने थोड़ा सा थियोरेटिकली हमने पढ़ाई करी। और ये देखा कि हैंड मुद्रा दो कारणों से देखते हैं। एक तो ऑनलाइन में सिखाना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है, हम्म। क्योंकि हमारी बॉडी यहीं तक आ पाती है, और फिर इसमें फोकस वहीं चला जाएगा सारा। मैंने चार्ट भेज दिए अपने हिसाब से, उसको देखिए थियोरेटिकली। उंगली की मुद्रा बनाइए अलग अलग। चैट जीपीटी पे टाइप कीजिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ हैंड मुद्राज इन चक्रा प्योरिफिकेशन, आपको थ्योरी मिलेगी। और आखिरी बात, जो कि सबसे बड़ी बात है, कि हैंड मुद्रा आखिरी चरण होना चाहिए, जब हमको विजुअलाइजेशन विद कलर सबसे पहले समझ में आ जाए, बीज मंत्र का उच्चारण समझ में आ जाए, साउंड फ्रीक्वेंसी को हम सुने और उस जगह वाइब्रेट होने दें जहां पे हमको चाहिए। और साथ में आई थिंक, या बीज मंत्र, ओके, कलर, अफर्मेशंस, म्यूजिक एंड मंत्रा, इन जब चारों पांचों पे इतना कंफर्ट क्रिएट हो जाए, एक्सपर्टीज का तो कोई एंड नहीं, बस कंफर्ट क्रिएट हो जाए ठीक ठाक, तब हैंड मुद्रा को अडॉप्ट कीजिए। ओके। उससे पहले नहीं। हाँ, जिसमें करीब 1-2 महीने लग सकते हैं ओवरऑल प्रोसेस में, कि आप, हम पहले कलर, एफर्मेशन, म्यूजिक, मंत्रा पे एक पकड़ ला पाए, ग्रिप ला पाए। जो ये रेकी और हीलिंग करते हैं जो डिस्टेंस जी। वाले, वर्क करता है? हाँ जी, बिल्कुल काम करता है। रेकी क्या है? रेकी अपने आप में एक तरह से प्राण या भगवान ही है। हमारे आसपास रेकी भगवान, हम कहते हैं कण कण में भगवान है।
अब रेकी हीलर क्या करते हैं, इसी को रेकी बोल करके और रेकी हीलिंग को एकत्रित करके आप तक भेज सकते हैं, और ये संभव है। ये फैफ या झूठ नहीं है। मैं जैसे प्रोफेशनली नहीं करता हूँ, पर एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है। हाँ जी। मतलब जैसे अपन किसी से मोबाइल से बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम रेकी, तो वो सामने बैठा कर मतलब ये मीडिया के थ्रू, जैसे वो लोग जो भी है उनका तरीका वो वर्क करता है। हाँ, मोबाइल भी नहीं चाहिए होता, हम्म, खाली थॉट ही बहुत है। मोबाइल भी नहीं चाहिए, लैपटॉप भी नहीं चाहिए। एक एक एक्सपर्ट रेकी हीलर अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी है, मैं करीब हफ्ते में एक बार कर लेता हूँ। ओके। करीब 2 महीने पहले ऐसा हुआ था कि ऐसे अपने हार्ट के सामने कुछ एनर्जी की बॉल एक्सपेंड होती हुई फील करी, कि मैं अगर अपने हाथ को ऐसे अगर प्रेस करना चाह रहा था तो वो हो नहीं रही थी। हो रही थी ज्यादा प्रेशराइज करने से, बट ऐसा लग रहा था कि कोई फ्लेक्सिबल इलास्टिक बॉल मेरे हाथों को एक दूसरे से अलग कर रही है। आई वॉज सिटिंग लाइक दिस, तो वो फील हुआ। और पहली बार फील नहीं हुआ है, और बहुत ठीक ठाक मेडिटेशन के प्रैक्टिशनर्स को सुना है ऐसी ऐसी अनुभूतियां होते हुए। तो वो एनर्जी जब बॉल इकट्ठी होती है तो उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं, किसी भी इंसान की तरफ भेज सकते हैं, जो वो वर्ल्ड में किसी भी कोने में हो। और वर्ल्ड के कोने में क्या, वर्ल्ड से बाहर हो, नहीं हो, तो भी उसकी कॉन्शियसनेस तक वो हीलिंग एनर्जी पहुंचाई जा सकती है। मोबाइल और लैपटॉप की कोई कोई जरूरत कुछ नहीं है। तो जानती हूँ मैं भी। वो बोल रहे थे रेकी और हीलिंग का करते हैं वो लोग, हाँ, इसलिए। बिल्कुल काम करता है। कई बार हम ऐसे केसेस सुनते हैं कि रेकी ने काम नहीं किया, क्योंकि जो जिसको चाहिए, या तो हम्म, उसमें विश्वास की कमी होगी, या जिसने देना है उसने बहुत अच्छे एफर्ट नहीं कर पाया होगा वो इंसान। कोशिश सभी रेकी हीलर्स की यही होती है कि ये काम करे, क्योंकि ये लोग वाकई में सभी, जो भी देखिए स्पिरिचुअलिटी में जितने भी प्रोफेशनल्स बैठे हैं, वो मैंने देखा है कि वो चाहते हैं, और इंटेंशन तो उनकी बहुत अच्छी है, नो डाउट। कोई पागल नहीं बना रहा, मेरे मेरे हिसाब से तो कोई भी पागल नहीं बना रहा। जो प्योर स्पिरिचुअलिटी प्रमोट कर रहे हैं, चाहे कमर्शियली यूज कर रहे हैं, ये कि ऐसी चीज है ही नहीं कि आधी अधूरी या गलत किसी पे लगाई जाए। या हाँ, क्योंकि जैसे न्यूमरोलॉजी भी ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी ठीक है, पामिस्ट्री थोड़ा सा मुझे वेस्ट लगती है, कि बस फ्यूचर जानने को मिलता है पामिस्ट्री से, और कोई फायदा नहीं है। फ्यूचर फायदा, फ्यूचर जान के भी कोई बड़ी चीज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो गुड, वास्तु इज ऑल्सो गुड। वो सही है, क्योंकि मेरी बुआ भी वो मतलब पूरा पिछले उसमें ले जाती है। हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराया हुआ शायद। हाँ, बड़ी अच्छी हम्म, चीज है वो भी। वो उसमें ले जाती है पूरे। सही है। गुड जी, सो नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू। एक सेशन और करेंगे नेक्स्ट संडे, फिर वी विल उस सेशन में और हम बात करेंगे कैसे कि आप अपने आप प्रैक्टिस कर पाए आगरी। क्योंकि ये एवरी संडे शायद, क्योंकि मेरी एक ऑफलाइन भी अब क्लास स्टार्ट होगी दिसंबर में अपनी सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो शायद नेक्स्ट वीक के बाद हम एक महीने का ब्रेक लें शायद, या 2 महीने का। और ये ग्रुप रहेगा, इसमें किसी भी तरह के चक्र से रिलेटेड सेशंस, सॉरी क्वेश्चंस हो, अध्यात्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो हम इसको कायम रखेंगे, एंड वी विल रीडू इट जनवरी फरवरी से दोबारा करेंगे, पर नेक्स्ट वीक लास्ट टाइम। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू अमित। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। एंड मयंक सर, आप बहुत रेगुलरली आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और एनर्जी एक्सचेंज भी चल रहा है, आप सभी लोगों से 11-11 रुपए की डिमांड है मेरी माँ से भी ठीक है जी। श्योर। गॉड ब्लेस, एंजॉय, गुड डे। ओके, बाय।